साथियों जोहार। तो इस वीडियो में हम आज 5 नवंबर 2024 को यहाँ पर आज के मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, सपने वे नहीं जो हम सोकर नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वे हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ड्रीम्स आर नॉट दोज विच वी सी वाइल स्लीपिंग, रेदर ड्रीम्स आर दोज विच डू नॉट लेट्स अस स्लीप। ठीक है, यदि आप कुछ भी पढ़ने का सपना देखे हो कि हमें ये प्राप्त करना है, हमें उसके लिए ये चीज मुझे चाहिए, तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी ही होगी। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न कर लेते हैं, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। ये प्रश्न जो है प्राथमिक स्तर का है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे एकदम आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। सभी को इनका उत्तर याद ही होना चाहिए। दे रखा है पहला प्रश्न, हरी झंडी लाल मकान तौबा तौबा करे इंसान। इसका सही उत्तर है मिर्ची। मिर्ची को जैसे ही कोई खाता है तो तौबा तौबा करता है। इसका हरी झंडा यानी कि इसका जो डंठली है वो हरे रंग का होता है और इसका जो आगे का भाग है वो लाल रंग का होता है। सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर होगा मिर्ची। अगला दे रखा है, झारखंड के महापुरुषों के नाम बताइए। आप सभी को है कि अभी झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इसके तहत झारखंड में यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। उन्होंने अपने भाषण में यहाँ पर झारखंड के महापुरुषों का भी नाम लिया, तो उसके तहत आपको झारखंड के महापुरुषों का नाम याद होना चाहिए, जिसमें सीधो कान्हू, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और तिलका मांझी यहाँ पे इत्यादि यहाँ पे महापुरुष शामिल हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर है अग्नि पावक हुतासन। याद रखेंगे। त्रिभुज से तीन कोनों, त्रिभुज के यहाँ पे सही उत्तर होगा त्रिभुज के तीन कोनों का योग कितना होता है? सही उत्तर है 180 डिग्री। यदि त्रिभुज के तीनों कोनों को हम जोड़ें तो इसका योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? कल मैंने आपको यहाँ पर भारत के 7 पड़ोसी देशों और उसकी राजधानी को कराया था। कितने बच्चों को ये राजधानी याद है? यहाँ पे सही उत्तर होगा काठमांडू। चलिए हम यहाँ पर भारत के 7 पड़ोसी देशों को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं यहाँ पर भारत का चित्र बना दूं, ये इस प्रकार का भारत का चित्र अभी मैं वैसे ही बना देता हूँ। सबसे पहले बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका है। आप सभी को पता है नेपाल की राजधानी काठमांडू है, चीन की राजधानी बीजिंग है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताइए। काबुल है शायद, काबुल है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोट्टे है। यहाँ पर मालदीव की राजधानी माले है। तो सभी राजधानियों को आपको अच्छे से याद रखना, अच्छे से ध्यान में रखना है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, जो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी आसानी से इसका जवाब दे देंगे। दे रखा है, झारखंड के नदियों के नाम लिखे। तो झारखंड के नदियों के नाम लिखना है, जिसमें से स्वर्ण रेखा, दामोदर और बराकर ये झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभी याद रखना है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। किस देश को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है? सही उत्तर है जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। और भारत में किसे उगते सूरज का राज्य कहा जाता है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सही उत्तर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। और विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों? रिकेट्स नामक रोग होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा पूछे तो क्या बताइएगा? सबसे छोटा पूछेगा तो आपको आप बुध बताइएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, और यहाँ पर सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। सभी कुछ याद रहना चाहिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण बाह्य ग्रह कहलाते हैं। माध्यमिक स्तर का प्रश्न, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर याद रखेंगे। दे रखा है पहला प्रश्न,
हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर है देवनागरी। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। पीलिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो पीलिया रोग वायरस के द्वारा फैलता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद भी इन्होंने ही कहा था। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? सही उत्तर है 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है। ये था आज के प्रश्न। चलिए आज हम आज के मुख्य समाचार को करते हैं। तो आज का मुख्य समाचार है, पहला है अंतरराष्ट्रीय समाचार। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूका बोको को बनाया गया है। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ड्यूका बोको बने हैं। बोत्सवाना की बात करें तो इसकी राजधानी गैबोरोन है। यहाँ की मुद्रा बोत्सवानन पुला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंगोद उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंगोद उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्य आपको नेशनल पार्क याद रखने हैं, जिसमें से पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। टाइफून कोंगरे किस देश में तबाही मचाई है? तो अभी टाइफून कोंगरे ताइवान में तबाही मचाई हुई है। चलिए ये था आज का प्रमुख दिवस। हम कर लेते हैं आज का प्रमुख दिवस। आज है विश्व सुनामी दिवस। याद रखेंगे। प्रेरक प्रसंग आज का मोटिवेशनल स्टोरी दे रखा है, कंटेनर और धैर्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अजय था। अजय बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन उसके पास ना तो ज्यादा पैसा था और ना ही कोई विशेष साधन। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन अजय ने अपने पिता से पूछा, पापा मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बन सकूं? उसके पिता मुस्कुराए और उसे पास के एक तालाब के किनारे ले गए। वहां उन्होंने अजय से कहा, अजय तुम्हें एक छोटी सी बात समझनी होगी। फिर उन्होंने तालाब के पास रखा एक बड़ा कंटेनर लिया और उसे तालाब के पानी से भरने लगे। अजय ने पूछा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? पिता ने कहा, मैं इस कंटेनर को पानी से भर रहा हूं ताकि लेकिन तुम देखो। कुछ देर बाद कंटेनर भरने के बाद उन्होंने उस खाली कंटेनर की जगह पर रखा। उससे कहा, अब तुम देखो कंटेनर को किस तरह से भरा गया है। इस छोटे से कंटेनर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए भी वह कंटेनर भर गया। अजय चौंका और कहा, लेकिन पापा तो इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी मेहनत क्यों की गई? पिता ने उत्तर दिया, सिर्फ एक ही कोशिश से बड़ा काम नहीं होता। तुम छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अगर तुम धीरे धीरे भी काम करोगे तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। जैसे इस कंटेनर को पानी से भरने में समय लगा, वैसे ही तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में समय लगेगा। लेकिन धैर्य रखो और मेहनत करो, एक दिन तुम जरूर सफल होगे। अजय ने यह समझा और दिन प्रतिदिन अपने काम में मेहनत करता गया। उसने छोटे छोटे कदमों से अपनी राह बनाई और अंततः वह एक बड़ा आदमी बन गया। उसकी सफलता की कुंजी थी धैर्य और निरंतरता। जिंदगी में चाहे कितनी भी समस्याएं हो, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करते जाएं तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल बच्चा, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो आपको घड़ा भरना है तो बूंद बूंद करके ही भरना पड़ेगा। इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी मेहनत से, थोड़े थोड़े प्रयास से आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते जाइए। आप अपने सपनों को जरूर पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।